हेलो दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली तो आप लोगों ने अच्छे से मना ही ली होगी। आज लेकिन लॉकअप में गजब की होली खेली गई, क्योंकि करण कुंद्रा ने आकर के छक्के छुड़ा दिए, रही सही कसर। उन्होंने केवी के भी छक्के छुड़ाए और केवी ने रही सही कसर चुका दी। और आज खेल में उन्होंने सिद्धार्थ को घर से बाहर यानी लॉकआउट होने के लिए उसका नाम ले लिया। तो क्या है पूरा माजरा? क्या केवी की गलती थी? सिद्धार्थ ने जिस तरह से रिएक्ट किया, सिद्धार्थ ने बोला, उस पर शिवम ने जिस तरह से लड़ाई की, बाद में सिद्धार्थ ने जिस तरह से रिएक्ट किया शिवम केवी के घर के अंदर आने के बाद, और केवी से करण कुंद्रा ने क्या बातचीत की, साथ ही साथ उनके परिवार वाले जब आए तो वो कैसा नजारा था, इन सब बारे में बात करेंगे, उनको जज भी करेंगे। और सिद्धार्थ ने निकलते निकलते किसको इमोशनल कर दिया, क्या बॉन्ड बना, क्यों मुनव्वर रोए, तमाम बातों पर बात करेंगे। क्यों टीजे का नाम आया और करण कुंद्रा ने क्यों केवी को, करणवीर वोरा को डांटा, इस बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि कल हमने देखा कि जेलर साहब यानी कि करण कुंद्रा घर के अंदर आए थे। घर के अंदर आने के बाद झोलघर में उन्होंने बुलाया था आज केवी को। केवी गए, केवी जाना चाहते थे क्योंकि केवी वहां पे बैलेंस करना चाहते थे, बाकी तमाम चीजें करना चाहते थे। यहाँ पे सब में एक जज्बा होता है कि अंदर जाकर हम जो है टीम के लिए खेलें, टीम के लिए कुछ हम जीत कर लाएं, हम सेक्रीफाइस करें। लेकिन पिछले हफ्ते ही ये होने के बाद केवी को समझ में आया, मुनव्वर गया था जब मुनव्वर को बिरयानी और बाकी तमाम चीज़ें मिली, कि केवी को समझ में आया कि मैं कैसे भूल गया कि मेरा परिवार कनाडा जा रहा था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस हफ्ते हो गया। करण कुंद्रा ने पहले तो बहुत क्लास ली केवी की, कैसे उसने अंजलि के साथ जो बातचीत की, जो वो गर्लफ्रेंड या अफेयर चलाने की बात, उस पर किस तरह से ट्रोलर्स ने टीजे को बहुत ट्रोल किया है, उनकी दोस्त टीजे को क्यों ट्रोल होना पड़ा है। और उन्होंने बहुत सुनाया केवी को और कहा बी अ मैन, रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, ये वो बहुत सारी बातें उन्होंने कही। केवी ने चुपचाप वो बातें सुनी। हालांकि बहुत तरह तरह के प्रलोभन करण ने दिए। अब केवी को कहीं ना कहीं, केवी एक लीडर के रूप में उभर रहे हैं, वो लीडर हैं, उनको लीडर ऑफिशियली बनाया गया है, तो अपनी टीम में सबसे बड़े भी हैं वो, और सब लोग उनको वो रिस्पेक्ट भी देते हैं। भले लोग उन्हें टू फेस्ड कहते हैं, लोग उन पे विश्वास नहीं करते बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उनके सामने उनकी बात मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो केवी को अपना वो एक मुकाम भी बनाकर रखना था। तो और दूसरी बात, जो परंपरा रही है, अब तक लोगों 3 बार हो चुका है, तो लोगों को ये भी दिमाग में आया कि यहाँ पर भैया जेलर तो बुलाता है, पहले सब अलग अलग तरह का ये बोलता है, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, लास्ट में सब कुछ दे देता है। तो मतलब हम भले अपने टीम वालों को भी खुश कर लेंगे और बाद में अल्टीमेटली हमको सब कुछ मिल जाता है। तो ये जो माइंडसेट है, उसके लिए भी करण कुंद्रा ने आज लताड़ा। एक तो मैं केवी बोलती हूँ, करण कुंद्रा के लिए बोलती हूँ, और केवी बोलती हूँ करणवीर को। तो करण ने केवी को लताड़ा, कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और क्लियर कट बोलो। बहुत सारी डील्स दी उनको, लोग जो उनका नाम लेंगे वो डायरेक्ट नॉमिनेट हो जाएगा। करण ने सेफ खेलने की कोशिश की, पायल को निकाल दो, मगर पायल ऑलरेडी चार्जशीट में है, तो जिसका चार्जशीट में नाम नहीं है उन तीनों में से किसी एक का नाम लेने के लिए कहा, जो कि है अली, सिद्धार्थ और शिवम। और करण उसमें सोच रहे थे, मगर करण ने सोच करके पहले अली का नाम लिया। अच्छा चॉइस था, अली का नाम लिया, लेकिन अभी फिलहाल मेकर्स को अली को नहीं निकालना है, क्योंकि मेकर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अली का गेम, अली को जिसलिए लाया गया है कि भैया सारा से उनका 1-to-1 हो, उनकी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज, वो सारा जो आज लाइव फीड में कहाँ सारा कह रही थी कि 4.5 साल तक लगातार, आने शायद एपिसोड में केवी से कहती कि मतलब इतनी बार पकड़ा, अपनी जो स्पा का उनका स्पा सैलून था उसकी मैनेजर के साथ भी उनका अफेयर था। तो बहुत सारी बातें हैं जो बाहर पब्लिक के सामने निकल कर आने के लिए लाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारा का ये कहना है कि जिंदगी बर्बाद हुई अली की वजह से उनकी, और अली का कहना है उनका करियर बर्बाद हुआ। तो ये क्या कैसे हुआ, इसमें किसकी गलती है, आप लोग कमेंट करते रहिए, सारे लोगों के कमेंट्स, किसकी गलती है ये सामने आना चाहिए। कन्फ्रंटेशन जो है वो होना चाहिए। और उनकी तर्ज पे कल के एपिसोड में कहा गया कि संग्राम और पायल की शादी कराते, तुरंत ही अली के सामने पायल ने कहते नहीं 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 नहीं, हमें नहीं करना, शो में शादी नहीं करनी, बाद में कवर अप किया कि नजर लग जाती है। एनीवेज, कहीं ना कहीं अली को और सारा को बहुत कुछ कहना है, जिसके लिए इवेंचुअली फाइनली जिसके लिए उनको लाया गया है यहाँ पर, तो अली को नहीं निकाला जाएगा। अब शिवम ऑब्वियसली करण की टीम का है, केवी की टीम का है, वो उसे नहीं निकालेगा। शिवम एक, हालांकि सिद्धार्थ और केवी की भी एक अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन सिद्धार्थ की बॉन्डिंग
मुनव्वर से ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ से उसकी बॉन्डिंग है, तो उसने सिद्धार्थ को निकाला, रीज़न दिया, फिर रीज़न दिया कि वो अपोजिट टीम में है और वो ही स्ट्रेंथ है उस टीम की। उस टीम की स्ट्रेंथ है। मुनव्वर ने कल उसको समझाया भी था कि भले कितना भी तेरा उन लोगों से वाद विवाद हो, लेकिन वो लोग तुझ पर डिपेंडेंट है, तो उस टीम की स्ट्रेंथ है। तो अगर उस टीम की स्ट्रेंथ निकल जाती है तो ऑरेंज टीम अपने आप वीक हो जाती है, जो ऑलरेडी गेम में थोड़ी वीक नज़र आती है। तो वो करके करण ने सिद्धार्थ को निकालने के लिए उसका नाम लिया और उस पर उसके एवज में उसको अपने परिवार से मिलने का मौका मिला। हालांकि बीच में शिवम और सिद्धार्थ का बहुत भसड़ हुआ, उस बारे में बाद में बात करूंगी। शिवम और सिद्धार्थ दोनों का इंटेंशन क्या था उस बारे में बात करूंगी। लेकिन जब सब कुछ शांत हो जाने के बाद जब केवी बाहर निकल कर आया, पहले केवी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी नजरें मिलाने की, क्योंकि केवी डर रहा था, क्योंकि वो टीम का लीडर है, सीनियर है, वो उस तरह से सबसे अपना रिश्ता बनाकर चलता है। किसी से झगड़ा भी हुआ, सेम करण कुंद्रा वाली स्ट्रैटेजी लेकर चल रहा है, जो बिग बॉस में झगड़ा हुआ तो जाकर के पैचअप कर लेना, मतलब एक समझदार इंसान, सरपंच की तरह कि भैया पायल से भी झगड़ा हुआ तो अपना पॉइंट प्रूव करे, बाद में आके सॉरी सॉरी बोल करके अपना मुद्दा निकाल लिया। तो ऐसे में उसको अंदर आके जस्टिफाई भी करना था कि पर्सनल, क्योंकि ये भी तो बात है कि 3 महीने बाद तो सब लोग अपने परिवार से मिलने ही वाले हैं। जब अगर 3 महीने बाद बिरयानी खाने वाले, 3 महीने बाद परिवार से भी मिलने वाले हैं, तो किसी एक का अगर भला हो रहा है शो में तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया सकता है। ये सवाल उठ सकता है, इसलिए केवी को डर लग रहा था कि लोग क्या करेंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के लिए तैयार था, बाहर आया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन जैसे वो बाहर आया, सिद्धार्थ ने जिस तरीके से बात की, सब लोग इमोशनल हो गए। उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इमोशनल हो गया, जैसे आपके बच्चों को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, वो आपसे मिले। उसने ये भी कहा कि मेरे पापा का नाम मनोज कुमार था, केवी का नाम भी मनोज कुमार, रियल नाम मनोज कुमार है, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे गूगल सर्च करना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने कहा, मैं सिद्धार्थ की बात तो कोट कर रही हूँ। तो सिद्धार्थ ने बहुत बड़प्पन दिखाया। उसने कहा मैं निकल जाऊंगा तो चलेगा, मैं निकल जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन केवी कम से कम अपने परिवार से मिला, मुझे उस बात की बहुत खुशी है। और केवी के पास ही हैड नो वर्ड्स, वो चुप हो गया। उसने कहा ऐसा मत बोल यार, मुझे बहुत वो हो रहा है, इतना बड़ा, इतना इतना ज़्यादा मत समझ, मैं एकदम वो हो जाऊंगा, इमोशनल हो जाऊंगा, जो भी शब्द उसने कहे हो केवी ने। लेकिन कहीं ना कहीं केवी शॉक्ड हो गया, उन्हें लगा सिद्धार्थ फटेगा, मगर सिद्धार्थ उससे पहले शिवम के साथ फट चुका था। तो सिद्धार्थ ने केवी को ये कहा कि उसने जैसे मुझे उसने कहा, उसने शब्द पर शिवम भड़क गया। अब देखो इसमें सिद्धार्थ, उस समय सिद्धार्थ को गुस्सा आया हुआ था कि केवी ने उसका नाम लेके निकाल दिया। केवी का भी उससे बॉन्ड तक, सिद्धार्थ ने ये भी बात कही कि तुमने हमेशा कहा है कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें बिट्रे किया है, जिसको तुमने अपना दोस्त, अपना भाई माना, उन्हें बिट्रे किया है। तो आज शो में कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को ये लगा कि केवी ने भी उसको बिट्रे किया है, और एक वो कड़वाहट जो है वो निकल आई। देखो सब अपने एंगल से सोचते हैं। सिद्धार्थ अगर आज केवी उसका नाम नहीं लेता, सिद्धार्थ घर से बाहर नहीं निकलता, वो जेल के अंदर रहता, मगर केवी ने उसका नाम ले लिया, इसलिए सिद्धार्थ को बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो कड़वाहट आएगी। अब उसने शब्द का को पकड़ा शिवम ने, और शिवम ने कहा तुम, वो बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, तुम उसने कैसे कह सकते हो, ये वो बहुत तमाम बातें की, बहुत लड़ाई झगड़ा की। हालांकि अधिकतर लोगों ने शिवम को गलत माना यहाँ पर, क्योंकि शिवम बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। पर हाँ, बेइज्जती से उनको बेइज्जती लगी। शिवम का भी अपना पॉइंट था कि बेइज्जती लगी, और उन्होंने उस पॉइंट पर काफ़ी सारा झगड़ा किया। अब क्या केवी का सिद्धार्थ को बाहर निकालना जस्टिफाइड था, या केवी को सब्र से काम लेना चाहिए था और उनको अपने परिवार से नहीं मिलना चाहिए था? पर जिस तरह से उनकी बेटियां, मतलब उनकी बेटी को देखकर मुझे लगा था कि मैं जाकर उनको हक को, इतनी क्यूट थी वो छोटी वाली बेबी, तो वो अंदर जेल के अंदर तक चली आई थी दरवाज़ा खोलकर, उसे बाहर नहीं जाना था, उसे मम्मी के पास नहीं जाना था, अपने पापा के साथ रहना था। और इतने छोटे बच्चे अपने डैड से, अपनी पेरेंट्स से, मॉम डैड दोनों से बहुत अटैच्ड रहते हैं। तो वो उन्होंने मिलकर, मुझे अगर पर्सनली देखा जाए तो केवी ने अपने पर्सनल फ्रंट पर सही निर्णय लिया, मगर अगर वो अपने इमोशंस को पर पत्थर रख देते तो वो सिद्धार्थ को बचा सकते थे। इसमें आपका क्या फैसला है, आप लोग मुझे बताइए। वैसे मुझे लगता है कंगना कुछ ना कुछ करके, ट्विस्ट करके सिद्धार्थ को वापस ले आएंगी, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि सिद्धार्थ की ज़रूरत अभी शो में है। सिद्धार्थ वर्सेस शिवम वाला मामला अच्छा चलता है, सिद्धार्थ बाकी लोगों से भी भिड़ते हैं। अंजलि सिद्धार्थ का तो कोई मामला यहाँ पे बन नहीं रहा है।
पर लेकिन सिद्धार्थ के शो में जरूरत पड़ सकती है। अच्छा खेल रहे हैं वो, अच्छा खेलना शुरू किया उन्होंने, तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आज हम यहीं पर रुकते हैं। एक बार फिर आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब अत्याचारी खेल करने बैड एस जेल में जब क्वीन कंगना आएंगी तब हम बातचीत करेंगे। गुड नाइट।